अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तब v होता है प्रतिबिंब की दूरी, u होता है वस्तु दूरी और f होता है फोकस दूरी। या इसमें आ सकता है कि प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करें, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले एक फिगर बनाएंगे। एक अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण के मध्य बिंदु P हो गया। दर्पण के मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं ध्रुव, जिसको P से सूची करते हैं। अब इसको यहां से खींचेंगे प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष हो गया। उसके बाद यहाँ पर फोकस हो गया, यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र हो गया। इसमें हम वस्तु को रखेंगे वक्रता केंद्र से थोड़ा सा हटकर। यहाँ पर वस्तु को रखें, तब इससे दो किरण चलेगा। एक किरण चलेगा प्रधान अक्ष के समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर हो गया। एक किरण चलेगा वक्रता केंद्र से होकर के। थोड़ा सा इसको और यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से होकर चलेगा, वक्रता केंद्र से होकर के चलेगा। यहाँ से इसे चला और जो वक्रता केंद्र से होकर चलता है वह वक्रता केंद्र से होकर ही लौट जाता है। और जो किरण प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगा वह मुख्य फोकस से होकर गुजरता है, यानी मुख्य फोकस से होकर परावर्तित होगा। यहां से ऐसे परावर्तित हो गया। दोनों किरण जहां पर कटेगी वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों किरण यहाँ पर कट रहा है तो यहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ से सीधा एक लंब ऐसे खींच देंगे, यह हो गया प्रतिबिंब। अब यहाँ पर नाम लिख देंगे, यहाँ A हो गया, यहाँ B हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि यह वस्तु जो है ऊपर प्रधान अक्ष के ऊपर लंबवत रखा हुआ है और प्रतिबिंब प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है। तो नीचे बन रहा है तो वास्तविक और उल्टा हुआ। तो इसका उल्टा कुछ हो जाएगा B डैश और ये हो जाएगा A डैश, B डैश A डैश। यहाँ से जहाँ पर आपतित हुआ, मान ली कि यहाँ पर आपतित बिंदु है, यहाँ पर कुछ नाम दे देंगे, Q दे दिए। Q बिंदु से इस दर्पण के प्रधान अक्ष पर एक लंब खींचेंगे। तो एक लंब खींच दिए, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर नाम दे दिए N, है ना। तो सिद्ध करने के लिए इस तरह एक फिगर बनाना होगा कि माना कि RS नाम दे दिए। RS एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F, वक्रता केंद्र से और PB प्रधान अक्ष है। प्रधान अक्ष पर एक वस्तु AB रखा हुआ है लगभग। तो यहाँ से दो किरण चलता है, एक किरण चलेगा प्रधान अक्ष के समानांतर और दूसरा किरण चलेगा वक्रता केंद्र से होकर के। तो जो किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरता है वह वक्रता केंद्र से होकर लौट जाता है, और जो प्रधान अक्ष के समानांतर चलेगा वो मुख्य फोकस से होकर गुजरता है। तो प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम दो किरण का गुजरना जरूरी है। तो दोनों किरण गुजर गया और दोनों किरण जहां पर कटेगा वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो A डैश पर कट गया तो A डैश पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो A डैश से यहाँ पर प्रधान अक्ष पर एक सीधा लंब खींच देंगे। तो लंब खींचेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री, तो इधर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह A डैश B डैश जो बना प्रतिबिंब वस्तु का है, जो वस्तु की अपेक्षा क्या है, वस्तु के वास्तविक है, उल्टा है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम चलेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज A डैश B डैश C में चलेंगे।
उसके बाद चलेंगे एन क्यू एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में चलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ए डैश बी डैश सी में चलेंगे। तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज को समरूप करना है तो कोण बराबर आना चाहिए। तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है और ई कोण अब ई कोण बराबर है। तो किसी त्रिभुज के दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर तो त्रिभुज होगा समरूप। तो देख रहे हैं कि कोण ए बी सी बराबर होगा ए डैश बी डैश सी, क्योंकि ये भी 90 डिग्री है ये भी 90 डिग्री। यहाँ लिख देंगे कोण ए बी सी बराबर कोण ए डैश बी डैश सी, ये हो गया 90 डिग्री के बराबर। और ई कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश, कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश। ये क्या है, यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर, तो किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर तो वह त्रिभुज होगा समरूप। इसलिए त्रिभुज ए बी सी, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज। तब बी जो है वह बी डैश के बराबर है, तब बी के ऊपर बी डैश लिख दिए, बी डैश। सी तो सी के बराबर है तो यहाँ पर सी लिख दिया, सी के यहाँ पर सी। बाकी बच गया ए, तो ए किसके बराबर होगा, तो ए डैश के बराबर, तो यहाँ पर ए डैश लिख दिया। तो जब त्रिभुज समरूप होगा तो भुजानुपातिक होता है, हम जानते हैं। इसलिए तो इसका भुजा ले लिए ए बी, तो इसका भुजा क्या लेना पड़ेगा, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। इसका भुजा ले लिए बी सी, तो इसका भुजा लेना पड़ेगा बी डैश सी। ये मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। सिमिलरली माने इसी तरह, इसी तरह त्रिभुज एफ एन क्यू और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में चलेंगे तो ई कोण और ई कोण बराबर हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। और ई 90 डिग्री है तो इहो 90 डिग्री के है, तो दो गो कोण बराबर तो त्रिभुज हो जाएगा समरूप। तो त्रिभुज समरूप तो क्या होगा, भुजा अनुपातिक। यहाँ पहले लिख देते हैं त्रिभुज एफ एन क्यू समरूप हो जाएगा किसके, तो एफ के बराबर है तो एफ लिखेंगे। ए 90 डिग्री, तीन में 90 डिग्री बी डैश है तो बी डैश हो गया। अब क्यू तक क्यू ए डैश के बराबर हो जाएगा तो ए डैश हो गया। तो त्रिभुज समरूप तो भुजा अनुपातिक। तो मान लिया कि एफ के सामने का भुजा लिए तो एन क्यू हो जाएगा, एन क्यू बटे, तो ई कोण के सामने का भुजा ले तो इसमें इस कोण के सामने का भुजा ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश बराबर। अब क्या लेंगे, एफ एन ले लिए, तो एफ एन किसके के सामने का है, क्यू के सामने का है, तो क्यू किसके बराबर है, ए डैश के बराबर। तो ए डैश के सामने का भुजा कुछ हो जाएगा बी डैश एफ, तो यहाँ लिख देंगे बी डैश एफ हो गया। तो एन क्यू, तो ई एन क्यू जो देख रहे हैं वो ए बी के बराबर है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी। अब बटे कितना हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर एफ एन बटे बी डैश एफ। यहाँ पर लिख देंगे एन क्यू बराबर है ए बी, बराबर हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण सेकंड। तब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देख रहे हैं कि LHS इक्वल है, बराबर है, अतः RHS के क्या होगा, बराबर। इसलिए समीकरण एक तथा
1 तथा 2 से चलेंगे तो LHS बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तब BC बटे हो जाएगा B' बराबर FN बटे हो जाएगा B'। अब दर्पण में सभी दूरी दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है, तो जब भी दूरी लेंगे तो P से शुरू करेंगे। तब BC हमको लिखना है, BC, तब BC को कैसे लिखेंगे, तब P से शुरू करेंगे, PB में से घटा देंगे PC, तो यहाँ पर लिख देंगे PB माइनस PC बटे B' है, फिर P से शुरू करेंगे, तब B' को क्या लिखेंगे, PC माइनस PB', PC माइनस PB' बराबर। उसके बाद देख रहे हैं, उसके बाद है FN, तो FN, तो N जो बिंदु होता है N, वह P बिंदु के काफी नजदीक होता है, यानी कि FN को हम PF भी लिख सकते हैं, तो इसके बाद PF लिख दिए, PF बटे B', ये वाला लाइन को लिखना है B' को, तो यहां से शुरू करेंगे P से, तब PB' में से PF घटा देंगे, तब PB' माइनस PF, तब PB, अब सबके मान रखेंगे, तब P से लेके B तक की दूरी, तो यहाँ पर क्या है, वस्तु, तब वस्तु की दूरी को किससे सूचित करते हैं, U से, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होगा वह कितना हो जाएगा, U हो जाएगा। U हो गया। यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी को V से, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, V। यहाँ पर क्या है, फोकस, तो फोकस दूरी को F से, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, F, तो हो गया F, हो गया F, हो गया, वही मान रखेंगे। तब PB का मान कितना होगा, P से B तक की दूरी U, और दर्पण के सब क्या है, बाईं तरफ है, तो दर्पण में बाईं तरफ की दूरी ऋणात्मक होता है, तो इसलिए माइनस U PC, तब P से C तक की दूरी, तो C क्या है, वक्रता केंद्र, तब वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या, तब वक्रता त्रिज्या को R से, तो ये हो जाएगा माइनस R बटे PC, तो वही हो गया माइनस R। PB', यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को प्रतिबिंब की दूरी, तो माइनस V, प्रतिबिंब की दूरी को माइनस V से बराबर। ओकर बाद हो गया PF, तब P से F फोकस दूरी है, तब माइनस F बटा, फिर ओकर बाद हो गया PB', तब PB', तब माइनस V माइनस PF, तब P से लेके F तक दूरी, तब माइनस F, तब माइनस F हो गया। अब इसको करेंगे तो माइनस U और माइनस माइनस प्लस R बटा माइनस R, ये माइनस माइनस प्लस V, ये माइनस F बटे माइनस V प्लस F हो जाएगा। अब इसको कैसे हल करेंगे, पुनः क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं या यहीं पर लिख देते हैं, तीसरा तीसरी गुना करेंगे, तब माइनस U में माइनस, तब प्लस U V, माइनस U से F में, तब माइनस U F, फिर R से V में, तब माइनस R V, R से F में, तब प्लस R F, फिर इससे इसमें तो करेंगे, तब प्लस F R, इसमें तब माइनस V F, तो F R प्लस F R E कट जाएगा, तो क्या बच गया, U V बच गया,
यू भी, और क्या बच गया माइनस यू एफ, यू एफ माइनस आर भी बराबर माइनस भी एफ। तो यू भी माइनस यू एफ। अब आर बराबर होता है, आर बराबर होता है 2f, तो यहाँ पर लिख देंगे 2v(f) और माइनस भी एफ। इसको और लिखेंगे तो यू भी ये माइनस भी एफ को इन्हें लाएंगे तो प्लस भी एफ, फिर माइनस क्या है यू एफ, ये माइनस कितना 2v(f) बराबर हो गया 0। तो यू भी, अब भी एफ में से ही घट जाएगा माइनस भी एफ और माइनस यू एफ बराबर 0। अब सब में यू भी एफ से भाग दे देंगे, तो यू भी एफ से भाग देने पर क्या होगा, यहाँ बचेगा यू भी बटे यू भी एफ माइनस भी एफ बटा यू भी एफ माइनस यू एफ बटा यू भी एफ बराबर 0। अब बराबर 0 हो गया तो इसको क्या लिख सकते हैं थोड़ा सा और इधर, तो ई से यू भी सी भी कट जाएगा, सब आ जाएगा कट के 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही प्रूफ हो गया।